नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में। आज हम बहुत समय बाद वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर का वास्तु प्रॉपर तरीके से कराया हुआ होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनका घर वास्तु के अनुसार भी नहीं बना होगा, और कई लोग ऐसे होंगे जो शायद वास्तु में मानते भी ना हो। परंतु ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अपने घर का वास्तु प्रॉपर तरीके से करा रखा है, फिर भी उनके जीवन से समस्याएं खत्म नहीं हो रही। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। आपके घर में 3 चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हर व्यक्ति से छुपा कर रखनी चाहिए, जो किसी भी व्यक्ति के आगे नहीं आनी चाहिए। और वो 3 चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो हर घर में अवश्य आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का सबसे मेन कारण था कि आपके जीवन से समस्याएं खत्म हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज है घर का मंदिर। आजकल आपने देखा होगा कई लोग जब अपना घर बनाते हैं उसमें जो मंदिर होता है उसको घर के स्टार्टिंग में ही बना लेते हैं, जिससे भी कोई भी व्यक्ति जब घर में एंटर करता है सबसे पहले उसकी नजर आपके मंदिर के ऊपर पड़ती है। अब मंदिर तो भगवान की जगह है, तो क्यों हमें ये हर किसी से थोड़ा छुपा कर रखनी चाहिए? इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि मंदिर जब कोई व्यक्ति बनाता है तो उस मंदिर में वो बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान को वस्त्र पहनाता है, बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण पहनाता है, और भी कई प्रकार के वो मेटल्स यूज करता है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, जिसको देखने के बाद कभी कभार जो आपके घर के अंदर लोग आ रहे हैं उनकी नजर पड़ेगी तो उनकी नजर लग सकती है। यानी कि वो ये सोचेंगे कि अपने मंदिर के अंदर मतलब भगवान जी को भी इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनाते हैं, डायमंड, गोल्ड या फिर सिल्वर यूज करते हैं। यानी कि सबसे पहला कारण है नजर लगना। किससे आपके जीवन में नजर लग सकती है? आपके मंदिर के ऊपर अगर लोगों की नजर पड़े, क्योंकि मंदिर को हर व्यक्ति बहुत ही सुंदर तरीके से बनाता है और उसको बहुत ही अच्छी तरह रखता है। तो सबसे पहला कारण हुआ ये। दूसरा कारण ये है, कभी कभार कोई व्यक्ति अगर आपके घर के अंदर आता है और उसकी नजर आपके मंदिर के ऊपर पड़ती है तो हो सकता है वो भगवान को हाथ जोड़ने के साथ साथ कोई विश मांग ले, कोई इच्छा मांग ले। तो अब जो आपका घर का मंदिर है वो एक बात याद रखिएगा हमेशा पर्सनल होता है। वो जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनका उस मंदिर में भगवान जी से कुछ भी मांगना नहीं बनता। मतलब आप भी अगर मंदिर मतलब अपने घर में बना रहे हैं, परंतु फिर भी आप बाहर जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उसमें भी आप मत्था टेकने जाते हैं, मतलब आप दर्शन के लिए उन मंदिरों में भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक मंदिर होते हैं, वो हर व्यक्ति के लिए होते हैं, वहां पर प्राण प्रतिष्ठित भगवान होते हैं, सब कुछ होता है। परंतु जो हमारे घर के मंदिर होते हैं, एक बात याद रखिएगा, ये हमेशा पर्सनल मंदिर होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका ही अधिकार है पूजा करने का। ये आप याद रखिएगा। आप में से कई लोग बोलेंगे कि भगवान तो सबके होते हैं या फिर मंदिर तो सबका होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। घर का जो मंदिर होता है वो पर्सनल होता है। इस बात के ऊपर तर्क और कुतर्क करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश हमेशा ये करें कि मंदिर आप हमेशा छुपा कर बनाएं, थोड़ा ऐसी जगह बनाएं कि जहां पर लोगों की नजर ज्यादा ना पड़े। दूसरा, जब भी आप मंदिर बनाते हैं इस चीज का ध्यान रखें कि दिशा। अब आपने ये सोचकर मंदिर बनाया कि किसी की नजर में ना पड़े, परंतु अगर किसी गलत दिशा में आ गया तो ये आपके लिए समस्या बन जाएगा। तो इसलिए दिशा पहले आपको देखनी है। अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, अगर आपके घर ईस्ट या फिर सारी अच्छी दिशाएं हैं वो सारी अगर आपके घर के फ्रंट में ही आ रही हैं तो आप फ्रंट में मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि दिशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसलिए मंदिर हर किसी की नजरों में ना आए तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। अब मंदिर के बाद जो दूसरी चीज आती है वो है आपका कैश, आपका लॉकर या फिर आपका पैसा, कि आप अपना पैसा किसी को दिखा रहे हैं। जैसे आजकल आपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह में बहुत वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग बहुत पैसा दिखाते हैं, चाहे उनके पास हो ना, परंतु जिसके पास होता है उसको नजर लग सकती है। नजर एक बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए हैं, सामने वाले के पास 1,000 रुपए भी नहीं है, तो उसकी नजर आपको अवश्य ही लगेगी, चाहे वो व्यक्ति चाहता भी नहीं आपको नजर लगाना। इतना ज्यादा नजर का इफेक्ट होता है। तो इसलिए जब आपके घर में कोई व्यक्ति आए, कभी उसको पैसे का शो ऑफ ना करे, कभी उसको लॉकर वगैरह का मतलब ना पता लगे। इसलिए लॉकर हमेशा जब भी घर में बनाए हमेशा छुप कर ही बनाना चाहिए। तीसरी चीज है झाड़ू। झाड़ू को माता मतलब लक्ष्मी का एक वो माना जाता है, चीज मानी जाती है माता लक्ष्मी की। ये भी आपके पैसे को दर्शाती है। तभी लोग धनतेरस पे झाड़ू खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस है एक। तो इसलिए झाड़ू हमेशा आपको लोगों से छुपा कर ही रखनी चाहिए, किसी बेड के नीचे, किसी ऐसी जगह पर जहां पर लोगों की नजर ना पड़े। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद एक और चीज आती है वो है प्रॉपर्टी।
कई लोग होते हैं वो अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स या फिर अपने किसी जानने वालों को ये चीज़ बताने लगते हैं कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है, इतने मेरे पास कागजात हैं, इतना कुछ है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग ये भी आपको अपने घर की सही दिशा में रखना चाहिए, परंतु इसको भी आपको हर व्यक्ति से छुपा कर रखना चाहिए। कभी भी किसी व्यक्ति के सामने ये नहीं उजागर करना चाहिए कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने आपने लैंड परचेज करी हुई है, कितने आपके पास घर हैं। ये हमेशा आपको लोगों से छुपा कर ही रखनी चाहिए। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वाली चीज़ होती है, हमारे पास अक्सर कई क्लाइंट आते हैं जो हमें भी बताते हैं कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये है, वो है। तो मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें, कि लोगों को यही लगना चाहिए कि आप अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, बहुत अच्छा आप सब कुछ कर रहे हैं, बट इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उनको आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे के बारे में बताओ कि आपके पास कितना है। तो इसलिए इन 3 चीज़ों को हमेशा छुपा कर रखें: मंदिर, लॉकर और तीसरा अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी। और वास्तु के अकॉर्डिंग इन सबको सही दिशा में रखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका लॉकर वास्तु के अकॉर्डिंग सही दिशाओं में होना चाहिए, आपके घर के अंदर आपका मंदिर सही दिशाओं में होना चाहिए, और तीसरा आपके घर के अंदर जो आपके प्रॉपर्टीज वगैरह के पेपर हैं वो भी सही दिशाओं में होने चाहिए। ये आपके लिए मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये छुपा के रखने वाली बात इंपॉर्टेंट है, पर ये दिशाओं के बाद आती है। अगर आपके प्रॉपर्टी के पेपर, आपका मंदिर या फिर आपका लॉकर ही गलत दिशा में आ जाएगा तो ये समस्या का कारण बनेगा। तो पहले आपको दिशाओं के अकॉर्डिंग देखना कि कहाँ पर रखना चाहिए, और अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप उनको ऐसी जगह रखें जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़े, तो वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर आप ध्यान दें, तो इससे भी आपको नज़र वगैरह नहीं लगेगी और आपके जीवन में समस्याएं अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे आपको वास्तु के बारे में ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।